Hello everyone, welcome to Geomatics. Today we are going to look at sum number 9, 7 and 10 of exercise 1.1 commission, brokerage and discount. Let's start. Starting with sum number 9. Okay, now in sum number 9, an agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him if on the sale of rupees 1,02,000, the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. Okay, so एक एजेंट है, उनको दो तरीके से कमीशन मिलता था. अगर वो कोई भी डीलिंग्स, कोई भी प्रोडक्ट कैश के टर्म्स में बेचते, इन टर्म्स ऑफ कैश, कैश में डीलिंग होता, तो ही गेट 7% कमीशन. एंड अगर क्रेडिट के टर्म्स में डीलिंग हो रहा है, जब उनको बाद में पैसे मिलने वाले हैं, तब 5% रेट ऑफ कमीशन मिलता था. So his rate of commission is divided into two parts. One is in terms of cash sales and the other is in terms of credit sales. Cash sales में डीलिंग हो रहा है तो 7% रेट ऑफ कमीशन के हिसाब से उनको कमीशन मिलेगा, एंड क्रेडिट सेल्स में अगर डीलिंग हो रहा है तो 5% रेट ऑफ कमीशन के हिसाब से द एजेंट गेट्स द कमीशन. ठीक है. So if on the sale of rupees 1,02,000, the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sales and credit sales. तो एक पर्टिकुलर मंथ में मान लीजिए उनका सेल्स कितना हो गया, 1,02,000 हो गया. नाउ ये जो 1,02,000 है, ये 1,02,000 का बाइफर्केशन है. मतलब ये 1,02,000 में कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है. दोनों मिला के 1,02,000 का सेल्स हो गया है, एंड इसके बेसिस पे टोटल कमीशन द एजेंट गेट्स इज रुपीज 6,420. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. तो ये जो 1,02,000 है, इसका बाइफर्केशन बताओ कि कितना कैश सेल्स हो गया और कितना क्रेडिट सेल्स हो गया. ओके, सो 1,02,000 का डिस्ट्रीब्यूशन देना है, वो एक चीज है. कैश सेल्स पे 7% रेट ऑफ कमीशन है एंड क्रेडिट सेल्स पे 5% रेट ऑफ कमीशन है. हम लोग स्टार्ट करते वक्त हम लोगों को कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स में से किसी एक को एक्स कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है. सो आइडिया कैसा रहेगा कि जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज व्हाट, कैश सेल्स, एंड द अदर इज व्हाट, क्रेडिट सेल्स. ओके, टोटल सेल्स हमको दिया हुआ है कुछ 1,02,000 समथिंग इज गिवन टू अस. ओके, एंड कैश सेल्स इज एक्स. तो अगर हमको क्रेडिट सेल्स ढूंढना भी है ना, हम उसको, हमको क्रेडिट सेल्स क्या मिलेगा. अब यहाँ पे ऐसे में सोचो कि सर वाई ले लेते हैं. नहीं, वाई मत लीजिए. आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इक्वेशन है कि टोटल सेल्स इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. तो अगर टोटल सेल्स मालूम है, कैश सेल्स मालूम है, तो क्रेडिट सेल्स हमको पता चल जाएगा. इन दोनों का सबट्रैक्शन. टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को डिडक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा. ठीक है. इस पे 7% रेट ऑफ कमीशन है, इस पे 5% रेट ऑफ कमीशन है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले let x be the cash sales made by the agent. Next, therefore commission on cash sales is how much, 7% of cash sales. Okay, so 7% on cash sales का मतलब 7 upon 100 multiplied by x, which is equals to rupees 7x upon 100. Okay, next is, now credit sales is total sales minus cash sales. तो टोटल सेल्स हमको पता है 1,02,000, कैश सेल्स भी हमको पता है विच इज रुपीज एक्स, तो हम क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा विच इज 1,02,000 माइनस एक्स. हमारा एम क्या है कि हम एक्स का वैल्यूज ढूंढेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द कैश सेल्स, और वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स. ओके, so commission on credit sales is 5% already given to us. So 5% of rupees 1,02,000 minus x. Solve करेंगे. Which is 5 upon 100 into 1,02,000 minus x. तो फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं because बाद में हमको एक equation मिल ही जाएगा. What is the next data given? Total commission is rupees 6,420.
इसका मतलब क्या कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स में से जो कमीशन मिला है ऐड करो, ऐड करके वी विल बी गेटिंग 6420. Okay, so next, total commission is equal to rupees 6420. Therefore, since since total commission is equal to commission on cash sales plus commission on credit sales, which is total commission हमको पता है 6420, commission on cash sales भी हमको मालूम पड़ गया यहाँ पे 7x upon 100 and commission on credit sales भी हमको मालूम पड़ गया. I mean यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया. So now what we have to do is we have to solve this equation. आप क्या कर सकते हो, ये 100 और ये 100 जो डिनोमिनेटर पे 100 उसको कॉमन 100 लिख दो अपॉन 100, शिफ्ट दैट 100 दैट साइड इनटू 100. यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, x की जो वैल्यूज है, मीन जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिखो, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू आपको ₹66,000 मिलना चाहिए. ओके, अब x मिल गया. x मिलना मतलब क्या कि कैश सेल्स मिल गए, बिकॉज कैश सेल्स को हमने x कंसीडर किया था. So we got cash sales is equals to rupees 66,000. Now once we get cash sales, हम क्या कर सकते हैं, वो 66,000 x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं and we will be getting the value of credit sales. So therefore credit sales is equal to rupees 1,02,000 minus 66,000, which is equal to rupees 36,000. Okay, so हमको दोनों मिल गया. ग्रैंड फिनाले आंसर लिख दो. Therefore, the sales made by the agent for cash is rupees 66,000. For credit is rupees 36,000. Okay, so this was the overall idea of sum number 9. Now the next is sum number 7. And sum number 7, Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. If on the sale of rupees 68,000 and rupees 73,000 in two successive weeks, he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid to him. Okay, so Mr. Pawan है, उनका जो इनकम है वो टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वन इज व्हाट, वन इज हिज वीकली सैलरी, फिक्स्ड वीकली सैलरी, एंड द अदर इज उस वीक के लिए कितना वो टोटल सेल्स करते हैं उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता है. Okay, so income is made up of two parts: salary, fixed weekly salary, plus commission. अब कमीशन उनका जितना भी रेट ऑफ कमीशन रहेगा वो टोटल सेल्स के हिसाब से उनको मिलता है. ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000 फॉर द फर्स्ट वीक, उनको 9,880 का इनकम मिला पहले वीक के लिए. सेकेंड वीक के लिए 73,000 के सेल्स हो गया था एंड टोटल इनकम उनको 10,180 मिला. एक बात याद रखो कि 9,880 में वो दोनों मिला के है, वीकली सैलरी, फिक्स्ड वीकली सैलरी और कमीशन दोनों मिला के 9,880 हो गया. कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल सेल्स व्हिच इज रुपीज 68,000. ओके, सेकेंड वीक में 10,180 में जो है वो भी मिला के मिला है. वन इज व्हाट, फिक्स्ड वीकली सैलरी एंड द अदर इज वन कमीशन. द अदर इज द कमीशन जो 73,000 पे कैलकुलेट करके मिला है. ओके, हम लोगों को वही फाइंड आउट करने का है कि व्हाट इज हिज वीकली सैलरी एंड हाउ मच इज द रेट ऑफ कमीशन पेड टू. उनका वीकली सैलरी कितना है और उनका रेट ऑफ कमीशन कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म सॉल्यूशन. हम पहले कैसे लिखेंगे कि इनकम ऑफ पवन, पवन जी का जो इनकम है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वन इज व्हाट, वीकली सैलरी, फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स. हम लोग ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज फर्स्ट वीक में कितना था, सेकंड वीक में कितना था सेल्स और उनका इनकम. ओके, और फिर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फॉर द फर्स्ट वीक टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 68,000. नेक्स्ट, एंड इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 9,880. देयरफोर अब ये वाले इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे. हाउ मच इज द इनकम ऑफ पवन फॉर द फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक के लिए कितना है, 9,880. ये फिक्स वीकली सैलरी हमको नहीं मालूम तो उसको ऐसे रखेंगे, प्लस कमीशन ऑन सेल्स. सेल्स कितना हो गया उस पर्टिकुलर मंथ में, तो पर्टिकुलर मंथ में सेल्स हुए थे 68,000. ओके, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट, फॉर द सेकंड वीक, हाउ मच इज द टोटल सेल्स. द टोटल सेल्स इज 73,000 already given to us. And how much is the income? The income is rupees 10,180. That is also given to us. तो सेम ये चीजें उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. इनकम ऑफ पवन, व्हाट इज इनकम ऑफ पवन, हाउ मच इज द इनकम ऑफ पवन, 10,180 इज द इनकम ऑफ पवन. फिक्स वीकली सैलरी हमको ढूंढने का है, जो कि वैसे ही हम लिखेंगे.
commission on sales. And how much is the commission on sales? Commission on rupees 73,000, which is the total sales for the second week. Name it as equation number 2. ठीक है. Now cut to 9th standard. आप लोगों ने 9th standard में ये चीज पढ़ा रहेगा और फॉलो चुके हैं 9th होके याद रहेगा. I hope 2x plus 3y is equals to 5. एक एग्जांपल बता रहा हूँ. And 3x plus 6y is equals to 7. Just take example. तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते थे, इक्वेशन नंबर 2 लेते थे. तो रिमेंबर दीज वर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. हम लोगों को x का वैल्यूज और y का वैल्यूज फाइंड आउट करना होता था. तो हम क्या करते थे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, इधर बाय एडिंग सबट्रैक्टिंग. अगर ये जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के वो अगर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके और वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है उसको सेम बना के एडिंग सबट्रैक्टिंग करके इधर x का वैल्यू मिलता था या y का वैल्यू मिलता था, वापस रीसब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल्स का वैल्यूज फाइंड आउट करते थे. Okay, so that is how we used to solve those simultaneous equations. इसको solve करने के भी बहुत सारे मेथड है. Substitution method, ASA method, okay, ASA method, ASA method. ये सारे चीज हमने पढ़े हैं 9th standard. So now in the same manner यहाँ पे भी अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे भी simultaneous equations है. If you look very carefully, नोटिस करो, कांस्टेंट्स चेक करो. देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये कांस्टेंट्स 9880, 10180. फिक्स वीकली सैलरी, फिक्स वीकली सैलरी सेम हो गया. यहाँ पे वेरिएबल्स हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा. कमीशन ऑन रुपीज 68,000, कमीशन ऑन रुपीज 73,000, ये सेम वेरिएबल्स हो गए. ओके, मतलब ये अलग, जैसे हम 2x plus 3y लिखे थे, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी वैसे ही कुछ बन रहा है. एक x के टर्म्स में, y के टर्म्स में एक कांस्टेंट है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज इन दोनों में से बड़ा 10,180 है, तो हम ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, 2 minus 1 subtract कर सकते हैं. 2 minus 1 कर सकते हैं, subtracting equation 1 from equation 2, since 2 is the 2 has greater values. Okay, so 2 minus 1 कैसे करेंगे, यहाँ पे 10,180 minus 9,880, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे. Fixed weekly salary minus fixed weekly salary gets cancelled. Commission on rupees 73,000 minus commission on rupees 68,000. तो commission on को साइड में रखते हैं, 73,000 minus 68,000 करेंगे. तो इतना करके हमको क्या मिलेगा, 10,180 minus 9,880 करके 300 will be the answer. Fixed weekly salary subtraction करके cancel हो गया. Commission on तो लिख दिया हमने, 73,000 minus 68,000 will be 5,000. So what is the equation we are getting? 300 is equals to commission on rupees 5,000. Okay, next. So therefore 300 is equals to commission on rupees 5,000. कैसे फाइंड आउट करेंगे, कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000. दैट विल बी द रेट ऑफ कमीशन. That will be the formula. Commission on rupees 5,000 is rate of commission upon 100 multiplied by the total sales. यहाँ पे sales अभी 5,000 है. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके we will be getting the value of the rate of commission. तो 100 को उधर भेजो, 5,000 को नीचे लेकर आओ, रेट ऑफ कमीशन हमको मिल जाएगा 6%. ओके, सो 6% will be the rate of commission. हमको रेट ऑफ कमीशन मिल गया. मान लीजिए हमको x मिल गया. वंस हम लोगों को ये चीज मिलता था, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन में. तो हम पहले कैसे करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करते हैं. ये जो पार्ट है ना इक्वेशन 1000 का जो 6% है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कमीशन ऑन रुपीज 68,000 अलग से इसको फाइंड आउट करते हैं. तो कमीशन ऑन रुपीज 68,000 इज 6% ऑफ रुपीज 68,000. देन 6% हमको मिल गया रेट ऑफ कमीशन, which is equals to 6 upon 100 into 68,000. सॉल्व करो, आंसर क्या मिला, 4,080. तो हमको कमीशन ऑन रुपीज 68,000 मिल गया. तो वो जो 4,080 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिए. Therefore, substituting 3 in 1, what we will be getting, 9,880 is equal to fixed weekly salary plus how much is the commission on rupees 68,000. सॉल्व करके 4080 मिला है. अब इसको सॉल्व करो, प्लस 4080 उधर चली जाएगी, माइनस 4080 हो जाएगी. 9,880 माइनस 4080 करो, आपको फिक्स वीकली सैलरी मिल जाएगा, which is equal to rupees 5,800. So fixed weekly salary is equal to rupees 5,800. Okay, clear. Now next, therefore grand finale answer, weekly salary of Mr. Pawan is rupees 5,800 and the rate of commission is 6%. Is that clear? So this was the overall idea of sum number 7. Okay, एक बात याद रखो, हम इसको अलग सा फाइंड आउट किए यहाँ पे,
फिर वो जो वैल्यू मिला सब्स्टिट्यूट किया. Okay, now next is sum number 10, the last sum for this video. Let's start. 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000, and rupees 2,25,000 respectively. The rates of commission were 17.5% on the first car, 12.5% on the second car, third car का कुछ दिया नहीं है. If the agent overall received 14% commission on the total sales पे ओवरऑल उनको 14% कमीशन मिला है. फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार पे हमको रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो 3 cars वर सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर रुपीज 2,40,000. फर्स्ट कार का टोटल सेलिंग प्राइस है 2,40,000. सेकंड कार का सेलिंग प्राइस है 2,25,000. फर्स्ट कार के लिए रेट ऑफ कमीशन है 17.5%, मतलब 17.5% ऑफ 2,40,000 एजेंट को मिलेगा. सेकेंड कार के लिए रेट ऑफ कमीशन है 12.5%, मतलब 12.5% ऑफ 2,22,000 एजेंट को मिलेगा. एंड ओवरऑल जो टोटल सेल्स है, ओवरऑल टोटल सेल्स मतलब क्या, फर्स्ट कार, सेकेंड कार और थर्ड कार का जो टोटल सेल्स है उसका एडिशन करो. ठीक, उस पर उनको 14% ओवरऑल कमीशन मिला हुआ. दैट इज एजेंट को 14% कमीशन मिला है. फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार. तो थर्ड कार का क्या रेट ऑफ कमीशन है वो हमको फाइंड आउट करने का है. फर्स्ट 2 कार्स का रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है. ओके, सो हम भी यहाँ पे ना 3 कार के हिसाब से, मतलब फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार के हिसाब से सॉल्व करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट कार. फर्स्ट कार का क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, लेट अस राइट दैट. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 2,40,000 बराबर है. नेक्स्ट, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 17.5%. नेक्स्ट, देयरफॉर कमीशन ऑन द फर्स्ट कार हम कैलकुलेट करते हैं. What will be the commission on the first car? 17.5% of selling price, which is equals to 17.5% of rupees 2,40,000. Okay, so 17.5% of 2,40,000 calculate करो, zero cut zero cut zero cut zero cut into 17.5 into 2,400 करके देखो, आपको 42,000 will be the answer. Okay, so that is a commission on the first car. First car में इतना commission मिला है. अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड कार के लिए कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ फॉर द सेकेंड कार, इज फॉर द सेकेंड कार हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस, ऑलरेडी गिवन 2,22,000. ओके, नेक्स्ट, हाउ मच इज द रेट ऑफ कमीशन, द रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 12.5%, ऑलरेडी गिवन. सो हम कमीशन ऑन द सेकेंड कार ढूंढ सकते हैं. कमीशन ऑन द सेकेंड कार हम ढूंढ सकते हैं, विच इज 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस. तो कैलकुलेट करो इसको, 12.5% of rupees 2,22,000, which is equal to 12.5 upon 100 into 2,22,000. तो सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 27,750. दैट विल बी द आंसर. ओके, तो हमने क्या किया, सेकंड कार का सेलिंग प्राइस पता है, रेट ऑफ कमीशन पता है, कमीशन ढूंढ लिया. अब आगे, देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस. अब थर्ड कार के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है, क्या कि ये कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है थर्ड कार का, 2,25,000, और बाकी मालूम नहीं हम लोगों को थर्ड कार के बारे में. हम क्या करते हैं, पहले टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं. What will be the total selling price? It is selling price of the first car plus selling price of the second car plus selling price of the third car. Values पता है 86,000. That is the total selling price. Remember, total selling price में उनको rate of commission कितना मिला है, 14% commission मिला है. Okay, so total selling price में 14% आप find out कर ही सकते हैं. आगे हम क्या करेंगे, total commission is equals to 14% of total selling price. 6,000 सॉल्व करने का you will be getting the answer as 96,180. अब ये जो 96,180 है ये टोटल कमीशन है, बट टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू, अब कमीशन क्या क्या होगा, टोटल कमीशन, कमीशन ऑन द फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन द सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन द थर्ड कार. हमको सारे वैल्यूज पता है. टोटल कमीशन का वैल्यू मालूम है, विच इज 96,180. कमीशन ऑन फर्स्ट कार पता है, विच इज 42,000. कमीशन ऑन सेकेंड कार पता है, विच इज 27,750. सिर्फ कमीशन ऑन थर्ड कार हमको नहीं मालूम, तो इसके लिए हम उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे. Now next what you have to do is 42,000 और 42,000 जो भी आंसर आएगा उसको उस तरफ लेके जाके 96,180 के साथ सब्ट्रैक्ट करो. You will be getting the value of commission on third car, which is equals to rupees 26,430. So now rate of commission ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, commission on third car is equals to rate of commission upon 100 multiply by selling price of third car. तो ये फॉर्मूला हो गया. थर्ड कार का कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी रेट ऑफ कमीशन है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ द थर्ड कार. और कमीशन ऑन थर्ड कार के नीचे हमको वैल्यू पता है तो वही लिख देंगे 26,430. रेट ऑफ कमीशन हमको ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ कमीशन. ओके, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द थर्ड कार, 2,25,000 ऑलरेडी गिवन टू अस. तो कैलकुलेट दिस, 100 को उधर लेके जाओ,
2,25,000 को नीचे लेकर आओ, कॉल करो, आपको रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा एज 11.75%. Okay, so this will be the rate of commission. ठीक है, so finally आप ग्रैंड फिनाले आंसर लिख सकते हो. Therefore the rate of commission is 11.75% of the third car. Rate of commission paid on third car is 11.75%. Okay, so that is the overall idea of this sum number 10. Okay, the remaining sums will be dealt in the later on videos. Thank you so much. Till then, love mathematics, follow Shiomatics, and always remember every problem has a solution. Thank you.